देखिए, मुझे बोलने की आदत नहीं है, बोलने की इच्छा नहीं है, और न ही ये मेरी बिजनेस व्यापार है, न ही ये मेरी शौक है, मेरी ज़रूरत है। इससे मेरी रोजी रोटी, इससे मेरी पेट चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे मुझे पैसा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मुझे बोलने पर मजबूर करती है मेरे भीतर की जागी हुई रूह, जागी हुई आत्मा। जब वो अंदर से बोलने शुरू करती है तो मैं अपना जुबान दे देता हूँ, मैं उसका आईपी स्पीकर बन जाता हूँ और उसकी बात को अपनी जुबान से बोलकर रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाल लेता हूँ ताकि लोग सुनेंगे। और ये बात अच्छी बात है। बड़े बड़े साधु सन्यासियों की बात सुनते हैं, बड़े बड़े गान गुलकारों के गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं। यूट्यूब पर कहने वालों की भीड़ है। उसमें मैंने सोचा कि मैं भी तो बोलने वाला हूँ, मैं भी तो अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ। तो मेरी समझ में आई कि रास्ते पर ढेर सारी दुकानें हैं, लस्सी बेचते हैं, शरबत बेचते हैं, डाब बेचते हैं, जूस बेचते हैं, चाय बेचते हैं, दूध बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, बीड़ी बेचते हैं, और सभी की दुकानें चलती हैं। पीने वाले सभी हैं। शराब की दुकान चलती है, दूध की दुकान चलती है, चाय की दुकान चलती है, डाब वाले की बिक्री होती है, जूस वाले की बिक्री होती है, शरबत वाले की बिक्री होती है, भूजा बिकने वाला, दाल मुड़ी बेचने वाला, घुगनी फुलौड़ी, जितने दुकानदार हैं सभी की दुकानें चलती है। अगर हम वहाँ अपना भी कुछ दुकान लगा दें, कुछ भी बेचे, कुछ भी बेचे, तो ऊपर वाले की रहमत से मेरी भी दुकान चलने लगेगी, मुझे भी कुछ मुनाफा होने लगेगा, मुझे भी कुछ पैसा मिलने लगेगा। जैसे बारिश हो रही है तो सभी के घर, सभी की छत भीग रहे हैं, तो मेरा भी घर भीगेगा, मेरा भी छत भीगेगा। धूप निकल रही है तो सभी के घर उजाले जा रहे हैं, सभी के घर के अंधेरे दूर हो रहे हैं, तो मेरे घर भी उजाले आएंगे, मेरे घर के भी अंधेरे दूर हो जाएंगे। जहाँ सभी कीड़े मकोड़े पक्षी जानवर जी रहे, वहाँ हम भी जी सकते हैं। जहाँ चोर बदमाश गुंडा मवाली बाजार की वेश्या अच्छी तरह से जी रही है, वहाँ हम भी जी लेंगे, हमारे भी बच्चे बाल बच्चे जी लेंगे। तो हम जैसे सब जीते वैसे हम भी जी सकते हैं, हम भी जी सकते थे, मगर हमें अलग से जीने की हमारे अंदर बात पैदा हुई, कुछ अलग, कुछ अलग, कुछ अलग, सबसे अलग, सबसे अलग। और ये सबसे अलग का जोश, सबसे अलग का जुनून मुझे सबसे अलग कर दिया। आज मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, सबसे अलग, सबसे जुदा हूँ। मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बहुत दूर चला गया हूँ सबसे, बहुत ऊपर चला गया हूँ सबसे, बड़ी चोटी पर, बड़ी बुलंदी पर, बड़ी ऊंचाई पर, जहाँ पर जा कर के न कुछ है न कोई है सिवाय मेरे, सिवाय मेरे। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। वहाँ कोई दूसरा नहीं, वहाँ कुछ और नहीं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में और वहाँ पहुँचने में जो दुश्वारियाँ हुई, जो परेशानियाँ हुई, जो दुख दर्द तकलीफ़ें हुई, जो परेशानियाँ हुई, वो तो हमारी ज़िंदगी की हिस्सा थी। वो हम पर हुई। बुलंदी पर, ऊंचाई पर जाने के लिए तूफानों से गुजरना पड़ेगा, तो हम गुजरे। बर्क से लड़ना पड़ेगा, बिजलियों से लड़नी पड़ेगी, मौत और क़यामत से लड़ना पड़ेगा, हम लड़े। हमें अफसोस नहीं होती, हमें अफसोस नहीं होता। इसलिए कि ऐसे मकाम पर हम पहुँचे, ऐसी ऊंचाई, ऐसी बुलंदी पर हम पहुँचे कि वहाँ जाकर सारे जख्म, सारे घाव, हमारा वजूद ही वहाँ मिट गया, जिसमें दुख दर्द तकलीफ, जख्म, घाव, तीर, बर्क, बिजलियाँ, क़यामत का चोट लगी थी, वो वजूद ही नहीं रहा। एक नया वजूद वहाँ मिली, एक नई जिस्म मिली, एक नया आकार मिला। और वो वजूद, वो आकार, वो जिस्म, जहाँ भी, वहाँ कोई खरोश पहुँचाने वाला नहीं है। वहाँ कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई आवाज़, कोई साउंड, कोई शब्द, कोई अल्फाज, कोई बात, कोई जिक्र, कुछ भी शोर, कुछ भी आवाज़ नहीं, कोई धड़कन,
कोई लग्जिश, कोई हलचल, मतलब मेरे सिवा वहाँ कुछ नहीं है, मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं है, क्लियर बात। अब कौन मुझे, मैं ही खुद को कहाँ से तकलीफ दूंगा, मुझसे कहाँ तकलीफ होगी। और वहाँ ना भूख न प्यास, वहाँ न पैदाइश न मौत, वहाँ न माँ न बाप, वहाँ न भगवान न खुदा, वहाँ बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, और मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूर दूर तक फैला हुआ, नूर के शकल में, हाड़मास हड्डी को उसके शकल में नहीं। तो ये सब सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, सिर्फ मेरा ही भपौती नहीं है, मेरा ही जागीर नहीं है, वहाँ सबको जाना है, वहाँ सबको आना है, वो जगह सबके लिए है। मेरी अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वही जगह सबकी है, सबकी बुनियादी जगह है, सबकी असली जगह है। मगर वहाँ से गिरे हैं लोग इतने नीचे कि वहाँ उठकर जाना नामुमकिन सी हो गई है। और मैं इसीलिए ये सब बातें करता हूँ, ताकि फिर से लोग वहाँ पहुँचे जहाँ से आए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ ही जाएंगे। हम ईश्वर की तरफ से आए, हम ईश्वर की तरफ ही जाएंगे। हर कतरा समुद्र से गुजर कर आई है, निकल कर आई है, और हर कतरा समुद्र में ही लौट कर जाएगी। हर बूंद सागर से निकल कर आई है, और हर बूंद सागर में ही लौट कर जाएगी, और वो सागर हो जाएगी, समुद्र हो जाएगी। ऐसे ही सब ईश्वर हो जाएगा, सब खुदा हो जाएगा। जैसे मैं हो गया, और भी जो वहाँ पहुँचे वो ईश्वर हो गए, खुदा हो गए। वहाँ दुई की बात नहीं, वहाँ दो का बात नहीं। अब रही बात कि यहीं से वहाँ की शुरुआत है, यहीं पर वहाँ की बुनियाद है, यहीं से उसकी सीढ़ी है, यहीं से चलना है, यहीं से सफर तय करना है। तब देखिए, मैं एक चीज देखता हूं, पत्थर मंदिरों में रखी हुई है, शिवालयों में रखी हुई है, मूर्ति मंदिरों में रखी हुई है, शिवालयों में रखी हुई है, बुद्ध मंदिरों में रखी हुई है, शिवालयों में रखी हुई है, और इसके सामने, इसके पास सर झुकाने वाले इंसान जीता जागता चलता फिरता, जाते हैं, सर झुकाते हैं, रोते हैं, अपना पीड़ा बताते हैं, अपना दामन फैलाते हैं, और उनकी मुरादें पूरी हो जाती है, उनकी दुख दर्द दूर हो जाती है। तभी तो इतनी लाइन लगी रहती है शनिवार को शनि महाराज के मंदिर में, सोमवार को शिव मंदिर में। तो इन सब जगहों पर भीड़ लगी हुई है। हम तो बड़ी हैरान हैं, पत्थर इनकी बातें सुन लेता है, मूर्ति इनकी बातें सुन लेता है, बुद्ध इनकी बातें सुन लेता है, इनकी दुख दर्द को, इनकी पीड़ा को समझ लेता है, दूर कर देता है। तभी तो लोग पत्थरों के आगे झुकते हैं, मूर्तियों के आगे झुकते हैं, बुतों के आगे झुकते हैं, उसको भगवान, उसको खुदा, उसको ईश्वर मानते हैं, जबकि वो बेजान पत्थर है, जबकि वो बेजान मूर्ति है, बेजान बुत है। ये अपने हाथों से छूकर देखते हैं, अपने हाथों से छूकर देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, जानते हैं कि मूर्ति है, बुत है, पत्थर है, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं है। तो हमें हैरानी सिर्फ इस बात की है कि वो तो इनके दुख दर्द तकलीफ को, आंसुओं को, पीड़ा को समझ लेता है, और वो पत्थर होकर, मूर्ति होकर, बुत होकर इनका दुख दूर कर देता है, इनकी तकलीफें, इनकी पीड़ा को दूर कर देता है। और ये इंसान होकर, जीता जागता जिंदा चलता फिरता इंसान होकर इंसान के दुख को दूर नहीं करते, इंसान की पीड़ा को दूर नहीं करते। जबकि डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो बीमारी को दूर कर सकते, जख्म को ठीक कर सकते, घाव को ठीक कर सकते, मगर बिजनेस के वजह से बीमारी को दूर नहीं करते। वकील हैं जो मसले का हल कर सकते, मगर बिजनेस की वजह से मसले का हल नहीं करते। पुलिस हैं जो लोगों को लड़ने से दूर कर सकते हैं, मगर पैसे के लिए वो लड़ाते हैं, झगड़ा कराते हैं, ताकि उनके पेट चल सके, उनके जेब भर सके। तो वकील भी बिजनेस करता है, वो चाहता है कि लंबी चले मुकदमा, पुलिस भी चाहता है कि लड़ाई हो जिससे हमारा जेब भरे, और डॉक्टर भी चाहता है कि बीमारी ज़्यादा हो। आप नहीं मानेंगे, हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर आया था, 15-20 लाख रुपया खर्चा करके खूब अच्छा डिस्पेंसरी बनाया था, मगर मरीज एक भी नहीं गए। नया डॉक्टर था,
और गाली देने लगा कि साला हम किस मोहल्ले में आ गए, यहाँ साला कोई बीमार नहीं है, यहाँ किसी को कोई बीमारी नहीं है, जबकि यहाँ बहुत कंजेस्टेड है, यहाँ तो बीमार होना चाहिए, बीमारी होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर आकर लगाए, यहाँ लोग बहुत हैं, बीमारी ज़्यादा होगी, मगर एक भी बीमार आदमी हमारे पास नहीं आया। अब हम बेच करके चले जाएंगे, यहाँ हम भूखे मर जाएंगे, डॉक्टर यहाँ भूखे मर जाएगा, ये सब खा पी कर जी रहे हैं और हम साला भूखे मर रहे हैं। 50 लाख रुपया का बना करके डिस्पेंसरी सजा करके और हम साला भूखे मर रहे हैं। बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया। एक आदमी को बैठा करके, देखिए हम डॉक्टर हैं, इतना पैसा खर्चा करके डिस्पेंसरी बनाए, इतना पैसा खर्चा कर हम पढ़ाई लिखाई किए और यहाँ हमारे पास कोई आता नहीं, हम भूखमरी के शिकार है डॉक्टर होकर के। बोलिए तो ये तो अच्छा बिजनेस हम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। मगर उसके बाद उसके यहाँ जो भीड़ होनी शुरू हुई मलेरिया के वक्त, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, पूरे बस्ती के लोग उसी के पास जाते थे। ज़्यादा नहीं, 15 रुपया, उसके बाद 20 किया, उसके बाद 25 किया, उसके बाद 30 किया, उसके बाद 40, उसके बाद 50 किया और बहुत पैसा कमाया। रात दिन 2 बजे रात तक डिस्पेंसरी में भरी होती थी, मरीजों की लाइन लगी होती थी। हमारे यहाँ चंदा मांगने के लिए आए, बोले हम लोग अच्छा डॉक्टर बुलाएंगे, मोहल्ला में फ्री में इलाज कराएंगे। बोलेंगे नहीं, डॉक्टर को बुलाओगे तो बीमारी आएगा, इसलिए कि डॉक्टर को बीमारी चाहिए, बीमार चाहिए, और लोग चाहेंगे कि बीमार लोग हो तभी तो तुम अगर चाहते हो कि सेहतमंद रहे बस्ती, बीमारी से महफूज रहे बस्ती, तो एक भी डॉक्टर को बस्ती में रहने मत दो, बल्कि बस्ती से दूर कर दो, क्योंकि इन लोगों को बीमार लोग चाहिए और बीमार को बीमारी चाहिए। बीमारी नहीं होगी, बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर का रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो डॉक्टर की रोजी रोटी है बीमारी। तब तुम डॉक्टर को बुलाओगे या सोचोगे कि कोई सेहतमंद बीमार नहीं हो, तो वो तो नहीं चाहेगा कि कोई सेहतमंद बीमार नहीं हो। तो डॉक्टर आएगा तो बीमारी आएगी, बीमार आएंगे। तो यहाँ बिजनेस की बात है, सेवा की, खिदमत की तो बात नहीं है कि डॉक्टर 2 नंबर का खुदा है। अब खुदा तो किसी से बिजनेस नहीं करता, खुदा तो किसी से व्यापार नहीं करता। तो हमें बहुत शर्म आती है कि पत्थर सुन लेता है, बुत सुन लेता है, मूर्ति सुन लेता है और इनकी दुआ को कबूल कर लेता है, इनकी पीड़ा को, इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को दूर कर देता है मंदिर में बैठे बैठे। जो खुद चल नहीं सकता है, खुद बोल नहीं सकता है, खुद उठ नहीं सकता है, खुद टूट जाए तो सब अपना मरहम पट्टी नहीं कर सकता है, वो बुत, वो पत्थर, वो मूर्ति इंसानों का खुदा बना है, मनुष्य का भगवान बना है। और इंसान इंसान नहीं बना, मनुष्य मनुष्य नहीं बना, जबकि इंसान ही खुदा है, मनुष्य भगवान है। अब ये देखकर हमको बड़ी तकलीफ होती है। ये नहीं कि हमें खुशी होती है कि मंदिरों में मूर्तियां है, शिवालयों में पत्थर है, बुत है, जो भगवान है, खुदा है, ईश्वर है। चलो भगवान तो है, खुदा तो है, ईश्वर तो है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं जिसमें खुदा है, भगवान, ईश्वर है, अल्लाह है। इससे बड़ी क्या बात है? मगर नहीं, न वो खुदा है, न वो भगवान है, न वो ईश्वर है, न वो अल्लाह है। मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। और मनुष्य मनुष्य ही नहीं, इंसान इंसान ही, तो खुदा कहाँ से होगा? अगर मनुष्य मनुष्य हो जाए, इंसान इंसान हो जाए, तो मनुष्य भगवान हो जाएगा, इंसान खुदा हो जाएगा। फिर जब मनुष्य भगवान हो जाएगा, इंसान खुदा हो जाएगा, तो किसको पीड़ा देगा, किसको दर्द देगा, किसको तकलीफ देगा? किसको पीड़ा देगा, किसको दर्द देगा, किसको तकलीफ देगा? बल्कि सबका पीड़ा, दर्द, तकलीफ को दूर करेगा। और देखिए, मनुष्य अगर मनुष्य हो जाए, इंसान अगर इंसान हो जाए, तो उसके सारे दुख, दर्द, तकलीफ अपने से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान हो जाएगा, खुदा हो जाएगा। फिर उसको क्या तकलीफ, भगवान को, खुदा को क्या दुख, क्या तकलीफ? अमीरों को दुख तकलीफ नहीं होती, शहंशाहों को दुख तकलीफ नहीं होती, नवाबों को दुख तकलीफ नहीं होती, ऐसा आराम मौज मस्ती की जिंदगी जीते। तो जो इंसान है अगर इंसान हो जाए, जो मनुष्य है अगर मनुष्य हो जाए, तो दिखते दिखते में भगवान हो जाएगा, देखते देखते में खुदा हो जाएगा। फिर उसको क्या तकलीफ? मुझे क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब तक मैं इंसान था, जब तक मैं मनुष्य था, बहुत सी तकलीफें थी, बहुत से उलझने, बहुत से मसले मसाइलें थी, बहुत सी पीड़ाएं थी। आज मेरे अंदर कोई तकलीफ नहीं,
कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। मेरी आत्मा नहीं, मेरी परमात्मा है। पहले मेरी आत्मा थी, अब वो मेरी आत्मा परमात्मा हो गई है। तो मेरी आत्मा जब तक आत्मा थी, दुखी थी, पीड़ित थी, बीमार थी, रोगी थी, कमजोर थी, दुर्बल थी। मगर साधना करके, तपस्या करके, प्रेम करके, सेवा करके, सत्संग करके, भ्रमण करके, भजन कीर्तन करके, नाच करके, गा करके अपनी आत्मा को इतनी शक्ति से भर दिया कि जो आत्मा बीमार था, कुढ़िया था, डरपोक था, मृत्यु से डरता था, मौत से डरता था, क़यामत से डरता था, आफत मुसीबत से डरता था, आज वो भगवान बन करके, खुदा बन करके हंसता है। इतनी सारी शक्ति का मालिक, उसकी सारी शक्ति जाग गई, उसकी सारी ऊर्जा जाग गई। और शक्ति जागने की वजह से, ऊर्जा जागने की वजह से ही उसके सारे दुख तकलीफ दूर हो गए। तो इसी तरह से हर मनुष्य, हर इंसान भगवान है, खुदा है, मगर भगवान होकर, खुदा होकर भी ठीक से इंसान इंसान नहीं, मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु बना है, जानवर बना है, तभी तो एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को भोंकता है, एक दूसरे को नोचता है। इससे अच्छे तो जानवर है। शेर खाने के वक्त लड़ते हैं, खाने के वक्त झगड़ते हैं, उस वक्त एक दूसरे के ऊपर पंजा मारते हैं, जख्मी कर देते, घायल कर देते। लेकिन खाना खा लेने के बाद, पेट भर जाने के बाद, अब वो लोग एक दूसरे के जख्मों को चाटते हैं। देखिए, अभी झगड़ा किए, जख्मी किए, घायल किए, पेट भर गई, तो एक दूसरे के जख्मों को चाटते हैं, सहलाते हैं, प्यार करते, दुलार करते हैं, अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। तो खाने के वक्त खाने के लिए झगड़ा लड़ाई की, पेट भर गई, तो उसके बाद सारे झगड़े भूल करके एक दूसरे के जख्मों को चाटते हैं, एक दूसरे के जख्मों को सहलाते हैं, अपनी जुबान से चाटते हैं। वो उसके जख्म को चाटता है, उसके जख्म को चाटता है। इस तरह से जख्मों को मरहम लगाता है लोग, जख्मों को ठीक करता है लोग। तो ये जानवर, शेर, खूंखार, दरिंदा, इनके अंदर जब ये बात है, तो इंसान भूल चूक से अगर किसी को घायल कर दिया, जख्मी कर दिया, चोट पहुंचा दिया, तो चलो भैया हमसे धूल हो गई, हमको माफ़ कर दो, तुम्हारी जो तकलीफ़ है हम उसको दूर करेंगे, जो हमारा जो नुकसान है हम उसको भर देंगे, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगी, आइंदा ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो ये हुआ इंसानियत, ये हुआ मिलत मोहब्बत, ये हुआ भाईचारा। मगर यहाँ तो घर घर में भाई भाई का नहीं हो रहा है, भाई बहन का नहीं हो रहा है, बेटा माँ बाप का नहीं हो रहा है, माँ बाप को दुख दे रहा है बेटा, भाई भाई का हक मार रहा है, हिस्सा मार रहा है। तो अब बताइए कि हम क्या करें, ऐसे दौर में क्या करें? ऐसे दौर में हम आंख बंद करके बैठ जाए, जैसे सूर्य आंख बंद करके बैठ गए, चलो जो होता है होने दो। और यही मुझे भी करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि 95% लोग बुरे हो गए, जिनकी वजह से 5% अच्छे लोगों को तकलीफ हो रही है। गेहूं के साथ घुन पिसाएगी, गेहूं के साथ घुन पिस जाएगी, तो 5% अच्छे लोगों को तकलीफ दी जा रही है, तकलीफ हो रही है 95% बुरे लोगों की वजह से। 95% बुरे लोगों के कारण 5% लोगों की, 5% लोगों की तकलीफ हो रही है। जैसे 5 पांडवों को 100 कौरव सेना मिलकर उन्हें कितना पीड़ा दी, उन्हें कितना दुख दिया, घर से निकाल दिए, उनके घर को जला दिए। उनके पीछे दुर्योधन किस तरह से पड़ा था, 5 पांडव अकेले
तो 5 पांडवों को कितना परेशान किया, एक राम को रावण के सेनाओं ने कितना परेशान किया, एक कृष्ण को कंस के सेनाओं ने कितना परेशान किया, एक मूसा के फिरौन के लश्करों ने कितना परेशान किया। ये लोग शैतान हैं, इनकी संख्या, इनकी तादाद, इनकी गिनती बहुत ज्यादा है। शैतानी ताकत टकराती है, रोशनी को दूर करने के लिए अंधेरा फैलाती है, मगर अंधेरा रोशनी से टकरा कर वापस चली जाती है। अंधेरा रोशनी से टकरा कर वापस चली जाती है, बल्कि अंधेरा को रोशनी ही दूर कर देती है, मगर रोशनी को अंधेरा दूर नहीं कर पाती है। कभी रोशनी को अंधेरा दूर नहीं कर सकती है, हमेशा रोशनी अंधेरे को दूर की है। तो नेगेटिव ताकत, नेगेटिव शक्ति कभी भी पॉजिटिव ताकत का नुकसान नहीं कर सकती है, मगर फिर भी उसके साथ देने से, उसके संग देने से, उसके साथ रहने से, उसके संग रहने से गेहूं के साथ घुन पिस जाती है। तो अच्छे लोगों की कमजोरी यही है कि वो बुरे लोगों का साथ देते हैं, बुरे लोगों के संग रहते हैं, बुरे लोगों के बात चलते हैं, और यही वजह है कि उनके अच्छे होने के बाद भी बुरे लोगों के संग रहने की वजह से, साथ रहने की वजह से, साथ देने की वजह से उनकी अच्छाइयों में दाग आ जाती है, उनकी अच्छाई बुराई में बदल जाती है, वो अच्छे होते हुए बुरे हो जाते हैं। सिर्फ उनके साथ, उनके संग, जैसे करण जो था बहुत अच्छा था, उसे कोई नहीं मार सकता था, स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते थे, और दुर्योधन के संग रहने की वजह से मारा गया। भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता था, मगर दुर्योधन के साथ रहने की वजह से मारा गया। द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता था, द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ रहने की वजह से मारा गया। ऐसे ही रावण के जितने बड़े बड़े सूरमा थे, भाई थे, उनको कोई नहीं मार सकता था, मगर रावण के साथ रहने की वजह से सब मारे गए। जितने बड़े बड़े सूरमा थे रावण के पास, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इंद्रजीत, ये सब रावण के संग साथ रहने के कारण राम के साथ नहीं दिए, राम के संग नहीं रहे, राम से युद्ध किए, इसलिए सब लोग मारे गए। इसी तरह से अच्छे लोग बुरे लोगों का साथ दे करके, बुरे लोगों को बढ़ावा दे करके, बुरे लोगों को अपना बना करके वो लोग अपना ही बुरा कर लेते हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और अंजाम उनका बुरा हो जाता है। कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह से, कर्ण से, द्रोणाचार्य से कि मैं जिस तरफ खड़ा हूं, देखकर खड़ा हूं कि ये लोग सही है, ये लोग सच्चे हैं, और तुम लोग मुझे देखे, मुझे देखकर भी मेरे विरुद्ध खड़े हो गए, मुझे सामने देखकर भी हथियार उठा लिए, युद्ध किए। मैं भगवान हूं ये तुम लोग जानते थे, मैं ईश्वर हूं, अल्लाह हूं ये तुम लोग जानते थे, फिर भी मेरे सामने हथियार उठाकर मेरे विरुद्ध खड़े हो गए। जरा भी नहीं सोचा कि भगवान उधर है और हम इधर से युद्ध कर रहे हैं, ईश्वर उधर है और हम इधर से युद्ध कर रहे हैं, नारायण उधर है और हम इधर से युद्ध कर रहे हैं। तो ये लोग बड़े बड़े सूरमा थे, महारथी थे, ये लोग गलती की, गाजर मूली के तरह मारे गए। क्यों? कि बुरे के साथ दिए, बुरे के संग, बुरे के साथ दिए, बुरे के संग दिए, बुरे का सपोर्ट किए। अगर ये लोग युद्ध के मैदान से हट जाते, बोलते नहीं दुर्योधन, हम कृष्ण का सामना नहीं करेंगे, हम कृष्ण के सामने हथियार नहीं उठाएंगे, हम कृष्ण के सामने युद्ध नहीं करेंगे, बस कृष्ण जब युद्ध के क्षेत्र में रहेगा तो हम उसके सामने युद्ध नहीं करेंगे, उसके सामने हथियार नहीं उठाएंगे, उसके सामने जंग नहीं करेंगे, तो जंग ही नहीं होती। कृष्ण कहा कि अगर आप लोग ऐसा कहते कि जब कृष्ण है तो हम लोग युद्ध ही नहीं करेंगे, जंग ही नहीं करेंगे, लड़ाई ही नहीं करेंगे, तो रास्ते से युद्ध को अगर शुरू करना है तो कृष्ण को हटाओ, कृष्ण को मैदान से हटाओ, कृष्ण को युद्ध से हटाओ, कृष्ण को सामने से हटाओ, तब हम लोग पांडवों से लड़ेंगे।
अगर ऐसा कहता तो कृष्ण हटता नहीं, और हटता नहीं तो युद्ध होता नहीं, युद्ध होता नहीं तो पांडवों की बाण कौरव सेना का नुकसान नहीं पहुंचाता, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का हत्या नहीं होती, कर्ण का हत्या नहीं होता। तो ये लोग ज्ञानी थे, 12 वर्ष आगे पीछे जानने वाले थे, मगर इनके अंदर अहंकार थी, अपने बल पर, अपने शक्ति पर, अपने बाणों पर, लेकिन गाजर मूली की तरह मारे गए। तो मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, बस कहना मुझे सिर्फ यही है कि शर्म आनी चाहिए कि पत्थर जो है, मूर्ति जो है, बुद्ध जो है, हमारा भगवान बना है और हम भगवान हैं। पत्थर के पुजारी बने हैं, बुद्ध के बंदे बने हैं। हम खुदा हैं और हमारा खुदा पत्थर बना है, बुद्ध बना है, मूर्ति बना है। हम भगवान हैं और हमारा भगवान पत्थर बना है, बुद्ध बना है, मंदिर बना है। तो अब बताइए आप लोग, मुझे बुरा नहीं लगता, खराब नहीं लगता मूर्ति के आगे बैठकर उसकी पूजा करना, धूपकाठी जलाना, दिया जलाना? मैं भी जलाता हूँ, मैं भी बैठ जाता हूँ मूर्ति के सामने, अगरबत्ती जलाकर, दिया जलाकर उसकी आरती उतार लेता हूँ। मगर मैं पत्थर से, बुद्ध से, मूर्ति से जुड़कर नहीं। ये नहीं कि मैं पत्थर से, बुद्ध से, मूर्ति से जुड़कर उसकी मूर्ति पर दिया बत्ती जलाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नहीं। मैं जिसकी मूर्ति है उससे जुड़ता हूँ। राम की मूर्ति से नहीं, राम से जुड़ता हूँ। कृष्ण की मूर्ति से नहीं, कृष्ण से जुड़ता हूँ। शंकर की मूर्ति से नहीं, शंकर से जुड़ता हूँ। और जब मेरे सामने शंकर आते हैं तब उसकी आरती उतारता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। जब मेरे सामने कृष्ण आते हैं तब उसकी पूजा, उसकी आरती करता हूँ। जब मेरे सामने राम आते हैं तब उसकी पूजा, उसकी आरती उतारता हूँ। जब मेरे सामने खुदा आता है तब मैं उसकी सजदा करता हूँ। मस्जिद में, काबे में सजदा करने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, मगर खुदा को देखकर सजदा करने वाले मुसलमान बहुत कम है। हजरत अली ने कहा था कि बिना देखे खुदा को मैं सजदा नहीं करता, कभी नहीं करता। मैं खुदा को देखकर सजदा करता हूँ, जब मैं खुदा को देखता हूँ तब मैं सजदा करता हूँ। तो ये मुझे सुनकर बचपन में अजीब लगता था कि खुदा को किसी ने नहीं देखा है सिवाय मोहम्मद के, और हजरत अली सजदा करते थे तो खुदा को देख करके। इसका मतलब कि खुदा को हजरत अली भी देखते थे और देखते थे तो सजदा करते थे। ये हमको बड़ा अजीब सा लगता था। मगर मैं पिछले 40 सालों से सजदा करना छोड़ दिया। उसकी जिक्र, उसकी चर्चा करता हूँ, मगर नमाज नहीं पढ़ता हूँ, सजदा नहीं करता हूँ। पिछले 40 सालों से नमाज पढ़ना छोड़ दिया, खुदा का सजदा करना छोड़ दिया। मगर इस साल 2025 में सितंबर अक्टूबर के महीने में खुदा को देखा मैंने, जाहिर हुआ खुदा नूर के शकल में, और देखा तो मैं सजदे में खुद ब खुद गिर गया। मैं रोक नहीं सका अपने आप को, रोक नहीं पाया अपने आप को। एक नूर हमारे सामने जाहिर हुई और हम उसे देखकर रोक नहीं पाए अपने आप को, सजदे में गिर गए। फिर उठे तो फिर वैसी था, फिर सजदे में गिर गए। फिर उठे तो फिर वैसे ही था, फिर सजदे में गिर गए। इस तरह से हम 9 बार उसकी सजदा किए, 9 बार उसकी सजदा किए। उसके बाद वो नूर वापस चला गया। तो 9 बार मैं खुदा को देखकर सजदा किया हूं। मुझे 9 बार खुदा को देखकर सजदा करने का मौका मिला है। मेरे सामने खुदा नूर के शकल में जाहिर हुआ है और मैं उसको 9 बार सजदा किया हूँ। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। क्योंकि मैं सजदा करना, नमाज पढ़ना छोड़ दिया था, खुदा की जिक्र, खुदा की बात करना बंद नहीं किया था। मगर मेरी जीत थी कि जब तक मैं खुदा को अपनी आंखों से देखूंगा नहीं, अपने सामने रूबरू, तब तक मैं उसकी सजदा, उसके आगे झुकूंगा नहीं।
लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक मैं बैठा था, मुझे इल्म नहीं थी, मुझे ज़रा भी संकेत इशारा मिला नहीं था कि आज खुदा जाहिर होगा, आज मैं खुदा का सजदा खुदा को देख कर करूँगा। अचानक एक बैग मेरे सामने खुदा जाहिर हो गया। अब मैं जिस हालत में था, न वजू, न मुसल्ला, न सर पर टोपी, जैसे बैठा था, जैसे था, जहाँ था, न वो मस्जिद थी, और मैंने देखा, और देखना था कि मैं सजदे में गिर गया। फिर उठकर देखा तो फिर सजदे में गिर गया, फिर उठकर देखा तो फिर सजदे में गिर गया। इस तरह से 9 बार उठा और फिर सजदे में गिर गया। हम तो जानते हैं कि जब तक वो जाहिर होता तब तक हम सजदे में गिरते रह जाते। खैर 9 बार के बाद फिर हम नहीं देखे और फिर हम सजदा नहीं किए। इसमें भी एक राज है कि 9 बार ही क्यों, 10 बार क्यों नहीं हुआ। इसमें भी एक राज है कि 9 बार ही क्यों, 10 बार ही क्यों नहीं हुआ, 8 बार ही क्यों नहीं हुआ, 11 बार ही क्यों नहीं हुआ, 12 बार क्यों नहीं हुआ। तो 9 बार का मतलब मैं समझ गया कि 9 बार ही क्यों, 9 बार ही क्यों। तो खैर ये तो मैं समझ गया कि 9 बार ही क्यों सजदा किया मैंने खुदा का, और 9 बार ही क्यों जाहिर हुआ, 9 ही सजदा मुझसे क्यों करवाया, ये सब मुझे इल्म हो गई, मालूम हो गई। तो खैर कोई बात नहीं, उस पर आपको जाना नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई, मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे किसी का दर्द देखकर, पीड़ा देखकर, तकलीफ देखकर, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ होती है। मैं हैरान हो जाता हूँ, आखिर क्यों। किसी की दर्द, किसी की तकलीफ, किसी की पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये बात मालूम हुई, यूट्यूब चैनल में हम भी सुनते हैं, खोजते हैं। मालूम हुआ कि जिसके अंदर खुदा होता है उसके अंदर दूसरे के दर्द, दूसरे के तकलीफ, दूसरे के पीड़ा का एहसास होता है। और जिसके अंदर खुदा नहीं होता है, और होता है सोया होता है, मरा होता है, बेहोश होता है, तो उसके अपने ही दर्द का एहसास नहीं होता, उसके अपने ही पीड़ा का एहसास नहीं होता, उसे अपनी ही तकलीफ का एहसास नहीं होता। तो क्या वो दूसरे की तकलीफ, दूसरे की पीड़ा, दूसरे के दर्द का एहसास करेगा। तो मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर खुदा जागा होगा, सोया हुआ नहीं, बेहोश नहीं, मरा हुआ नहीं, जागा हुआ खुदा, जिसके अंदर जागा हुआ खुदा होगा, उसी के अंदर दूसरे का दर्द का एहसास, दूसरे के अंदर का दस का तकलीफ, दूसरे के अंदर की पीड़ा का पीड़ा होगा। और वो परेशान होगा कि दर्द उसको हुई है, तकलीफ मुझे क्यों हो रहा है, पीड़ा उसको हुई है, तकलीफ मुझे क्यों हो रहा है, चोट उसको लगी है, दर्द मुझको क्यों हो रहा है। तो ये वो नहीं समझ सकेगा, मगर उसके दर्द का एहसास कराता है खुदा इसको, उसके पीड़ा का, उसके दर्द का, तकलीफ का एहसास कराने वाला उसके अंदर जागा हुआ है। उसके मुसीबत का, परेशानी का एहसास कराने वाला खुदा इसके अंदर जागा हुआ है, इसलिए उसके दर्द का एहसास, तकलीफ का एहसास, पीड़े का एहसास इसको होता है। तो इस तरह से तो मुझे बहुत लोगों के दर्द का, तकलीफ का, पीड़ा का एहसास होने लगता है। सारी दुनिया के, सारे जहाँ के, सारे जीव निर्जीव के, दीवारों को टूटने के, पेड़ों के गिरने के, बेजान गाड़ी के चकनाचूर होने के तकलीफ होती है। कोई दीवार टूटता है तो मुझे तकलीफ होती है, मेरा जिस्म का एक हिस्सा टूट जाता है, मुझे बुखार लग जाता है, मैंने देखा है। कोई पेड़ गिरता है तो मुझे तकलीफ होती है, मेरे जिस्म का एक अंग गिर जाता है, मैं हैरान हो जाता हूँ। दीवार बेजान थी, टूटी, उसे तोड़ा गया और मुझे बुखार लग गया देख करके। दीवार टूटी ना, दीवार को तोड़ा गया ना, और मुझे संगे संग बुखार लगी। दीवार के टूटने का असर, बेजान दीवार के टूटने का असर मुझे हुआ, पेड़ के गिरने का असर मुझे हुआ, गाड़ी टूट गई, बैग टूट गया, कोई सामान नुकसान हो गया, यहां तक कि खाने की चीज अगर नुकसान हो जाती है तो उसका तकलीफ मुझे होता है। मैं उसे बेसाख्ता फेंक नहीं देता कि खराब हो गया, उसे चिखता हूं, खाता हूं, जहां तक होता है कि मैं उसे हजम कर पाऊं, उसे खा करके उसे हजम कर पाऊं। जब ज्यादा खराब हो जाता है तब उसे मैं फेंक देता हूं, फिर भी फेंकने में मुझे तकलीफ होती है। अगर कोई जानवर खाता है तो मुझे खुशी होती है, चलो
ये खाना बेकार नहीं हुआ, चूहा खा लिया, कुत्ते खा लिए, ये खाना बेकार नहीं हुआ। फेंक कर देखता हूँ कि कोई आकर खा रहा है कि नहीं, कुत्ते उसे हजम कर रहे हैं कि नहीं, बिल्लियां उसे हजम कर रही है कि नहीं। मछली लाए थे 1 केजी, खराब हो गया, 1 केजी मछली का दम बर्बाद हो गया। फौरन ले जाकर छत पर डाल दिए, बिल्ली आकर खाई, 4-5 बिल्ली मिलकर खा गई। हमें बड़ी खुशी हुई, 1 केजी मछली हम नहीं खाए, मगर 4-5 बिल्लियों का पेट भर गया। और हम तो सोचते हैं कि जब हम मर जाएं तो हमारे जिस्म के एक एक हिस्सा, एक एक बोटी भूखे जानवर आकर खा ले, भूखे कीड़े मकोड़े आकर खा ले, उनकी पेट भर जाए। इससे मुझे खुशी होगी कि मरने के बाद भी मेरा जिस्म का हिस्सा किसी का पेट भर दिया, मेरे शरीर का हिस्सा किसी का पेट भर गया, किसी की भूख मिटाने में काम आया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अगर मरूं तो किसी मैदान पर, किसी कब्रिस्तान में नहीं जाऊं, किसी शमशान में नहीं जाऊं, मेरी चिता को नहीं जलाया जाए, मेरे लाश को कब्रों में नहीं दफनाया जाए, बल्कि खुले मैदान में रख दिया जाए। भूखे गिद्ध खाएंगे, भूखे भेड़िया खाएंगे, भूखे चूहे खाएंगे, भूखे कीड़े मकोड़े खाएंगे, और इस तरह से मेरे मरे हुए जिस्म के, लाश के भी काम आ जाएंगे। जैसे जानवरों की जबा करके उसके चमड़े को बेच करके जूता चप्पल बनाया जाता है, उसका हड्डी को बेच करके बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती है, तो जानवरों की लाश की भी काम आ जाती है। कूड़े करकट जो फेंके गए हैं उसको ले जा करके रिसाइकलिंग करके खाद बनाकर फिर खेत में डाली जाती है, वो भी काम आ जाती है। पुराने लोहे लक्कड़ उसे बेच दिया जाता है, उसे फिर कर गला करके उसको फिर से कुछ नया चीज़ बनाया जाता है, तो सब फिर से काम आ जाता है। तो हमारी जिस्म मरने के बाद काम आ जाए, किसी की भूख मिटाए, किसी के पेट में आ जाए, किसी के पेट भर जाए, तो जीते जी जिंदा में हम और हमारा जिस्म काम आया, मरने के बाद भी अगर हमारा जिस्म काम आ जाता है तो हम बहुत खुश हैं। हमारी शरीर को, जिस्म को दफनाया नहीं जाए, जलाया नहीं जाए, इसकी समाधि, इसकी मजार नहीं बनाया जाए, बल्कि इसे जानवरों के हवाले कर दिया जाए ताकि भूखे जानवर खाकर पेट भरे। हमारे जिस्म के एक एक पर्चे को खाकर पेट भरे, उनका पेट भर जाए, हमारे मरने के बाद हमारे लाश से उनका पेट भर जाए, उनकी भूख मिट जाए, एक वक्त का खाना उनको हमारे शरीर से मिल जाए। हम कभी कभी मच्छरों को भी अपना खून पीने देते हैं, इतना पी लेते हैं कि उड़कर चल नहीं सकते, गिर जाते हैं। चलो भाई तुम्हारा पेट भर गया, मगर वो इतने खून पी लेते हैं कि उड़ नहीं सकते, जाकर दूर गिर जाते हैं। तो हम तो किसी का पेट भरने के लिए, किसी के दुख दूर करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये सब वीडियो बनाते हैं कि आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, भगवान है, खुदा हैं, और आप ही के बस्ती में, आप ही के मोहल्ले में, आप ही के शहर में पत्थर भगवान बनाए, बुत खुदा बनाए, मूर्ति भगवान बनाए, शर्म की बात है। आपसे तो अच्छा वो बुत है, वो पत्थर है, वो मूर्ति है जो भगवान बना है, जो पत्थर होकर, मूर्ति होकर, बुत होकर इंसानों का काम कर रहा है, और आप भगवान होकर, खुदा होकर इंसानों का काम नहीं कर रहे, इंसान का काम नहीं कर रहे, इंसानों के काम नहीं आते। इंसान वो इंसान है जो इंसान के काम आए, खुद को खतरे में डालकर औरों को बचाता है। इंसान वो इंसान कहलाता है जो दूसरे के काम आता है, खुद को खतरे में डालकर औरों को बचाता है। यही इंसानियत। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। तो यहाँ दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होना, दूसरों को दुखी देखकर खुश होना, दूसरों को चोट पहुंचाकर हंसना, दूसरों को रुलाकर हंसना, ये इंसानों के अंदर बात आ गई है, ये मनुष्य के अंदर बात आ गई है। सोचिए तो कितनी खराब बात है। दूसरों को दुख देकर, तकलीफ देकर, पीड़ा देकर, उसको रुलाकर, उसके आंसू बहाकर तमाशा देखने वाले हो गए इंसान। इन इंसानों का क्या होगा? ऐसे मनुष्य का क्या होगा? ऐसे भगवानों का, ऐसे खुदाओं का क्या होगा? बुत रहेंगे, पत्थर रहेंगे, मूर्तियां रहेगी, ये इंसान मारे जाएंगे।
ये भगवान मारे जाएंगे, ये खुदा मारे जाएंगे। ये मैं बद्दुआ नहीं देता हूँ, इनकी सच्चाई, इनकी हकीकत बताता हूँ। ये बड़ी बुरी तरह से मारे जाएंगे। आने वाला वक्त इन लोगों को जो सजा देगा, खता लम्हों ने की सदियों ने सजा पाई, मालूम हो जाएगा। अभी बताइए, हम 8:30 से लेकर 7:30 पौने 8 बजे तक यहाँ बैठकर ड्यूटी देंगे, यहाँ से वहाँ तक देखेंगे, फिर 4 मोटर चलाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर 3:30 बजे तक देखेंगे क्या मिलेगा। 7,000 मिलेगा, जिसमें से 1,500 कट जाता है गाड़ी भाड़ा, दवा, और 2 दिन नागा किए तो 500 कट जाएगा, 2,000 कट जाता है। 5,000 रुपया, 4,500 रुपया घर में जाता है। अगले महीने में 3,200 रुपया घर में गया। 3,200 में तो मेरा खुराक ही नहीं होता है। इसमें से 1,000 रुपया का दवा हम खरीदे, मेरे पास स्लिप रखा हुआ है, हर महीने का दवा का स्लिप रखे हुए। जोड़ बटोर कर देखे तो 900 कितने रुपए की दवा मैंने यहाँ काम करने में, इतना का दवा मैंने खा लिया है। अब बताइए कि यहाँ काम करके हमको क्या मिलता है? कुछ लोगों का प्यार मिलता है, कुछ लोगों का आदर सम्मान मुझे मिलता है। कुछ लोग हैं जिसकी वजह से मैं इस जगह को छोड़ नहीं पाता हूँ। अगर ऐसे लोग यहाँ नहीं होते तो मैं कल ही थूक कर यहाँ से चला जाता, मुत कर यहाँ से चला जाता, अकेला तन्हा यहाँ पर 8:30 बजे से 7:30 बजे तक, जबकि यहाँ 2 आदमी की जरूरत है। वहाँ से यहाँ तक 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक के लोगों को उसके बाइक, उसके मोटर, उसके कार की देख रेख करना, आँख खोल कर जाग कर रहना। हालांकि सीसी कैमरा लगी हुई है, उसके बावजूद फिर टाइम पर कल चालू करना, मोटर चालू करना, बीच बीच में बंद हो जाती है उसको देखना, पाइप पकड़ कर बैठे रहना, तो पानी छूट दिया तो फिर उसको डालकर चलाना। इस तरह से जानते हैं मेरा कितना तनख्वाह होना चाहिए? अभी खुद मुझे यहाँ पर जो नौकरी में रखा है, मास्टर जी नाम है, हाँ, এইখান থেকে পুরো লম্বা দেখি সিসি ক্যামেরা মতো। तो हमको कहा कि यहाँ काम करते हो, तुम्हें 7,000 मिलता है, बस एक बार वहाँ जाकर मोटर चालू करके चले आना, 1 घंटा के बाद जाकर मोटर बंद कर देना, 1,000 रुपया महीना तुमको अलग से मिल जाएगा। इस तरह से तुम 4-5 फ्लैट में जाओगे, सिर्फ चालू करके चले आओगे, और एक घंटा के बाद टाइम देख कर जाके बंद करके चले आओगे। इस तरह से तुम्हें 4-5 जगह काम इसी आसपास में लगा दूंगा, तो तुम्हें 5,000 अलग से मिल जाएगा। तो इससे जाहिर हुआ कि पानी चलाने वालों को 1,000 मिलता है। वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड है, मगर वो लोग पानी नहीं चलाता है। बोले कि वहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो बोले वो लोग पानी नहीं चलाते, वो लोग पानी नहीं चलाएगा, सिर्फ ड्यूटी देगा। तो यहाँ हम ड्यूटी दे करके 4 मोटर चलाते हैं, तो 4,000 रुपया तो मुझे एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा 12 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी देना। नाइट में एक आदमी आता है 9 बजे, 10 बजे पंप बंद कर देता है, लाइट बंद कर देता है, खाना खा कर सो जाता है, रात भर सो करके गुजारता है, और सुबह 5 बजे उठ करके पंप चला करके मुंह धो करके और ठीक 7 बजे यहाँ से चला जाता है। उसका तनख्वाह 4,500 रुपया है। 2 घंटा रात में, 1 घंटा दिन में, धर लीजिए कि 4 घंटा वो काम करता है, और उसको 4,500 मिलता है। और हम 12 घंटा काम करते हैं, वो भी कंटिन्यू बैठ करके। यहाँ देख रहे, यहाँ से वहाँ तक सीसी कैमरा की तरह मैं देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर ध्यान रख रहा हूँ। अब यहाँ वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ बैठूँगा, तो दिन भर बैठ करके ड्यूटी दूंगा, फिर 4 पंप चलाऊँगा, तो मेरा तो 11-12 हज़ार रुपया तनख्वाह होता है।
दिन में और रात में फर्क नहीं है, वो सो करके यहाँ से जाता है, 10-11 बजे आराम से सो जाता है, और सुबह 5 बजे उठ करके मोटर चला करके 7 बजे यहाँ से चला जाता है, उसको कोई नहीं रोकता है, वो किसी का नहीं सुनता है, दूसरा जगह जाके काम करता है, 2 जगह काम करता है, मगर यहाँ सो करके पैसा ले जाता है। और हम दिन भर जाग करके ड्यूटी दे करके कमर में दर्द, घुटना में दर्द, फिर भी हम काम करते हैं, हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, मगर क्या करें, मजबूरी है। मेरे यूट्यूबर फॉलोवर जो लोग हैं, और वो लोग मेरी वीडियो सुन करके मुझे न जाने के तौर पर महीना कर देते, तो मैं उनके लिए और दुआ करता और वीडियो बनाता, ताकि उनके आने वाले नस्लों को खुदा की तरफ से रहमत मिलती, मुसीबत नहीं मिलता, आफत से बचते, क़यामत से बचते, दुख दर्द बीमारी से बचते। इसके लिए मैं दुआ करता, मैं खुश होकर दुआ करता, खुदा कबूल करता। मैं ही दुखी हूँ, मेरी दुआ कबूल करेगा खुदा? कहेगा तुम इतने दुखी हो, तुम अपने लिए दुआ करो ना, अपने दुख को दूर करो ना, क्या दूसरे के लिए दुआ करते हो? और मैं अपने लिए कभी दुआ करता नहीं हूँ, कभी किया नहीं हूँ, कभी करूँगा नहीं। अपने लिए तो मैं कभी दवा नहीं लगाता था, ये तो यहाँ काम करता हूँ इसलिए मैं दवा लगाता हूँ, तो वरना इतने दिन तक हमारे घाव हुए जख्म में कभी हमने मरहम नहीं लगाया, दवा नहीं खाया, सहा है तकलीफ को, दर्द को, घाव को, चोट को सहा है, उसका इलाज, उसका मरहम नहीं लगाया है। पैदल हर जगह जाता था, पैदल, बस से नहीं, एक फटी लुंगी पहनकर, एक गमछा लेकर, एक हाथ में पुराना छाता लेकर दूर दूर जाता था, बैठता था, दिन भर घर से बाहर, घर में नहीं आता था, रात में घर में आता था, बाहर ही सोता था, चबूते पर सोता था, वो भी रात भर सोता नहीं था। साधना तपस्या ध्यान में मेरा पूरा जीवन, पूरी जिंदगी लग गई, मगर अफसोस नहीं है, खुशी है कि मैंने रुपया कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया है। बाल बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप की सेवा खिदमत करने के लिए मैंने अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं किया है। मैंने ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए साधना, तपस्या, प्रेम, सेवा, सत्संग, सिमरन, भ्रमण, भजन, कीर्तन, नाच, गायन किया है और ईश्वर को पाया है। इतना सब कुछ करके ईश्वर को पाया है। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे ईश्वर नजर आया है। मगर आप इतना सब कुछ कर सकेंगे? आपसे इतना सब कुछ हो सकेगा? मैं चाहता हूं कि आप जो करते उसी में खुदा खुश हो जाए, उसी से खुदा खुश हो जाए। आप उसी को करते, मेरा साथ, मेरा संग रहिए, उसमें से कुछ दीजिए। आप अपने मेहनत की कमाई से मुझे कुछ दीजिए, मैं अपनी साधना तपस्या से आपको कुछ दूंगा। मेरे साधना तपस्या की शक्ति आपको मिलेगी, आपकी मेहनत खून पसीने की पैसा हमको मिलेगी। आपके पैसे के बदले में मैं अपना कीमती साधना तपस्या का फल दूंगा। मुझे ईश्वर मिला है, आपको भी ईश्वर मिलेगा, आपको भी ईश्वर से मिलाऊंगा। मुझे खुदा मिला है, आपको भी खुदा से मिलाऊंगा। आप जो करते हो कीजिए, चोरी करते, डकैती करते, मर्डर करते, खून करते, बेश्या का धंधा करते, 2 नंबरी करते, जो करते कीजिए, हम उसको रोकने नहीं जाएंगे। समझ में आएगा उसको छोड़कर साधु बन जाइएगा, सन्यासी बन जाइएगा, नहीं समझ में आएगा वही करते रहिए, मगर उसमें से कुछ हमें भी देते रहिए, ताकि हम अपनी शक्ति, अपनी सुख, अपनी शांति आपके पैसे के बदले में देता रहूं। और चाहूंगा कि आप भी मेरी तरह ईश्वर को पाने के लिए इतनी कठोर साधना तपस्या न करें, बल्कि जो आप कर रहे हैं, जो आपसे हो रहा है, आसानी से संभोग में ही समाधि लग जाए, सेक्स में ही गॉड मिल जाए, काम वासना में ही भगवान मिल जाए। जो आप कर रहे हैं उसी कर्म में भगवान मिल जाए, उसी अमल में खुदा मिल जाए। अलग से आपको कुछ करनी नहीं पड़े, अलग से कुछ फर्नी नहीं पड़े। जो आपसे हो रहा है उसी में भगवान खुदा राजी हो जाए, उसी में भगवान खुदा मिल जाए, और आप भगवान में खुदा है ये आपको समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। इसीलिए मैं रोज वीडियो बनाकर छोड़ता हूँ।